Dear students of class ninth, second part of the fun they had lesson. Dear students, paragraph start. Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उस पर अति श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. क्या कहा? कहा क्योंकि बिकॉज क्योंकि ये हमारी तरह का विद्यालय नहीं है. और गर्व के साथ स्टॉप इट, जैसे कोई बड़ा छोटे से कहता है मूर्ख. स्टॉप इट, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुराने प्रकार का स्कूल है. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो. ये सैकड़ों वर्ष पहले का है. ही एडेड लॉटली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. सेंचुरीज अगो. देखिए उसने क्या कहा. उसने कहा शब्दों को सावधानी पूर्वक बोलते हुए, उच्चारण करते हुए, श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा. क्या कहा? सेंचुरीज एगो. ये स्कूल शताब्दियों पहले का है. मार्जी वॉज हर्ट. मार्जी के दिल को ठेस पहुंची, यानी मार्जी दुखी हुई. वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो. पहले समय. देखिए क्या कहना चाहता है. वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. बहुत समय पहले इस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए while, then said, anyway, they had a teacher. देखिए क्या कहा. उसने कुछ समय तक उसके यानी टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ा और कहा फिर भी उनका अध्यापक होता था. एनीवे दे हैड ए टीचर, यानी उन विद्यार्थियों का अध्यापक होता था. श्योर दे हैड ए टीचर, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन. निश्चित रूप से एक अध्यापक होता था. बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये नियमित अध्यापक नहीं होता था. इट वॉज ए मैन, या एक व्यक्ति होता था, एक मानव होता था. ए मैन, एक व्यक्ति. हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर. एक मानव कैसे अध्यापक हो सकता है. वेल अच्छा, he just told the boys he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. He just told the boys and girls. वो ठीक लड़कों लड़कियों को उन चीज़ों के बारे में बताता था. and gave them homework, और उन्हें होमवर्क देता था. and asked them questions, और उनसे प्रश्न पूछता था. Dear students, next paragraph. A man is not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. A man is not smart enough. एक आदमी इतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता है. Sure he is. निश्चित रूप से हो सकता है. My father knows, मेरे पिताजी जानते हैं. As much as my teacher, मेरे पिताजी उतना ही ज्यादा जानते हैं जितना अध्यापक जानते हैं. He knows almost as much as I बेचा. बेचा माने शर्त लगी. बेचा, आई बेट यू. बेचा मीन्स होता है आई बेट यू, शर्त लगी. तो देखिए आई नो ऑलमोस्ट एज मच. मैं ही नोज, वह अधिकांशता बहुत ज्यादा जानते हैं और मैं शर्त लगा सकता हूँ. मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट. डिस्प्यूट लड़ना, बहस करना. मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी. शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट
want a strange man in my house to teach me. I would not want. मैं नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. इसकी मन होता चिल्ला पाना. हंसते हुए टॉमी चिल्ला पड़ा. यू डोंट नो मच मार्जी. मार्जी तुम बहुत ज्यादा नहीं जानती हो. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. अध्यापक घर में नहीं रहते हैं. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग. उनका एक विशेष भवन होता है. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. वो सारे बच्चे वहाँ जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते हैं. श्योर निश्चित रूप से. इफ दे वर द सेम एज. तब तो वो एक ही उम्र के होते होंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड to fit the mind to each boy and each girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. किंतु मेरी माता जी कहती हैं, माँ जी कह रही है कि अध्यापक को अपने पढ़ने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है या सामंजस्य रखना पड़ता है. और या कि हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना होता है. दैट टीच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली माने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से. जस्ट द सेम. ठीक उसी प्रकार से. दे डिड नॉट डू इट. वे ऐसा नहीं करते थे. दैट वे देन. तब उस समय वो ऐसा नहीं करते थे. इफ यू डोंट लाइक इट. यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है. यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो तुम्हें वो किताब नहीं पढ़नी है. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट. मार्जी सेड क्विकली. मार्जी ने जल्दी से कहा कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मुझे किताब अच्छी नहीं लगती. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. शी वांटेड टू रीड. वो पढ़ना चाहती थी उन अति मनोरंजक से भरपूर विद्यालयों के बारे में या स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड. वो अभी आधी भी नहीं पढ़ पाई थी. व्हेन मार्जी मदर कॉल्ड. जब मार्जी की माँ ने पुकारा. मार्जी स्कूल. मार्जी लुक्ड अप. मार्जी ने ऊपर देखा. नॉट एट मम्मा. मम्मा यानी अम्मा अभी नहीं. नाउ सेड मिसेज जॉन्स. उस समय मिसेज जॉन्स ने कहा. एंड इट इज ए प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और यह संभवतः टॉमी के जाने का भी समय हो गया है. मार्जी सेड टू टॉमी. मार्जी ने टॉमी से कहा. कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद क्या मैं कुछ और किताब तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ. मे बी ही सेड नॉनचेंटली. उदासीनता से उसने कहा कि मे बी पढ़ सकती हूँ. ही वॉकड अवे बिस्टली. वो सीटी बजाते हुए चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म. टग माने रख लेना, दबा लेना. वो उसने धूल से भरी हुई पुरानी किताब को अपनी भुजा या अपने हाथ के बीच में दबा लिया. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्जी स्कूल के कमरे में गई. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. जो कि उसके शयन कक्ष के ठीक बगल में था. एंड द मैकेनिकल टीचर और यांत्रिकी अध्यापक वाज ऑन वहाँ पर था. एंड वेटिंग फॉर हर. और उसका इंतजार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. और ये हमेशा उसी समय होता था. एवरी डे प्रत्येक दिन एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. रविवार शनिवार और रविवार के सिवाय प्रतिदिन वही समय रहता था. बिकॉज हर मदर सेड. क्योंकि उसकी माँ ने कहा लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर
छोटी छोटी लड़कियां और अच्छा सीख सकती हैं इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वो नियमित घंटों में सीखें, नियमित समय में सीखें। द स्क्रीन was lit up, स्क्रीन चमकी, एंड इट सेड, और उसमें ये कहा गया, टुडे today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction, यानी भिन्न के अंश के रूप में अंक गणित के पाठ को जोड़ दिया गया है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल के होमवर्क में जो दिया गया था इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी कि उचित खांचे में। स्लॉट माने कंप्यूटर का खांचा। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ, मार्जी डिड सो विथ ए साई, मार्जी ने ऐसा आग के साथ किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी के भी दादाजी एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे संपूर्ण पड़ोस के गेम आते थे। लाफिंग, हंसते हुए आते थे। एंड शाउटिंग, हंसते और चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में या कक्ष में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, दे लर्न द सेम थिंग्स, वो वही चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। विद द होमवर्क के साथ। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिकी अध्यापक यानी कि रोबोट स्क्रीन पर चमका। फ्लैश, व्हेन वी एड फ्रैक्शंस, जब हमने उन भिन्नों को 1/2 एंड 1/4 अंश के रूप में रखा। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्जी इसके बारे में सोच रही थी। हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, कि बच्चों को, छोटे बच्चों को कितना प्यारा लगता होगा। इट इन द ओल्ड एज, प्राचीन काल में या पुराने दिनों में। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि उस समय उनके पास स्कूल एक मनोरंजन था या एक खुशी थी। थैंक्स।